अगर तुम्हें भी एस्थेटिक गॉड बनना है, तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिम करोगे, बड़े बड़े शोल्डर्स बना लोगे, तुम्हारी फिजिक एस्थेटिक दिखेगी? ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारी फिजिक एस्थेटिक दिखे, इसका मतलब तुम चाहते हो तुम्हारी फोटो एस्थेटिक आए, तुम वीडियोस में अच्छे दिखो। अब ये मत कहने लग जाना कि एस्थेटिक फिजिक बनाने के बाद तुम्हें छोरी पटाना है। हम लोग का स्टेप नंबर 1 है विजुअल और प्रेजेंटेशन। जो दिखता है वही बिकता है, यही चीज डेविड लेट एकदम अच्छी तरीके से करता है। मानो ना मानो, क्या फायदा अगर तुमने इतनी अच्छी फिजिक बना ली और तुमको प्रेजेंटेशन और लाइटिंग के बारे में पता ही, क्योंकि डेविड लेट को विजुअल और प्रेजेंटेशन एकदम अच्छी तरीके से करना आता है। अगर तुम डेविड लेट को नॉर्मली देखोगे, वो तुम्हें नॉर्मली ह्यूमन दिखेगा, लेकिन उसी बंदे को अगर तुम जिम में देखोगे, तुम्हारी फटकी 4 हो जाएगी। अब ऐसा होने का मेन रीजन है डेविड लेट का बॉडी फैट बहुत ही कम है और वो लाइटिंग और कैमरा एंगल का बहुत ही अच्छे से यूज करता है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो कैमरे में एकदम एस्थेटिक गॉड दिखता है और रियल लाइफ में एकदम नॉर्मल ह्यूमन दिखता है। और दिखे भी क्यों ना, इससे तुम नेचुरल और एनहांस्ड का फर्क भी जान सकते हो। अब खुद को एस्थेटिक दिखाने के 3 स्टेप्स होते हैं। अब तुम बहुत ज्यादा बल्की हो, तुम्हारा बॉडी फैट 20 से ऊपर है, तो तुम्हें एस्थेटिक नहीं दिख पाओगे। तुम्हें सिंपली अपने बॉडी फैट को लो पे लेके जाना पड़ेगा। और तुम्हें भी पता है, तुम छाती पे बाल लेके, पीठ पे पिंपल लेके एस्थेटिक नहीं दिख पाओगे। तुम्हें मेजरली क्लीन शेव रहना पड़ेगा। यहाँ पे तुम ही सोचो, तुम बीच में नहाने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा बॉडी फैट 20 से ऊपर है, तुम एकदम बल्की लग रहे हो, तुम्हारी छाती पे, चेस्ट पे, बगल पे बाल है और पीठ पे पिंपल है, तो तुम कहाँ से एस्थेटिक दिखोगे? तो तुम्हें सिंपली अपने बॉडी फैट को लो पे लेके जाना है और अपने बॉडी को ग्रूम्ड रखना है। और ध्यान देना है कि तुम्हारी बॉडी पे पिंपल कम से कम हो। तुम अपने विजुअल अपील को इम्प्रूव करने के लिए तुम लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। अब लुक्स मैक्सिंग में लोग बहुत ही वाहियात चीज करते हैं, वो है बोन मैसिंग। अपने भाई ऐसे ऐसे तोड़ देते हैं भाई अपने जबड़ों को, जैसे कि म्यूइंग तुम्हें 2 से 3 साल के बाद रिजल्ट्स देते हैं। और अगर तुमने प्यूबर्टी पार कर लिया है तो तुम्हें रिजल्ट पाने में और ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से लुक्स मैक्सिंग क्या है, तुम्हारे बॉडी में जितना फैट चढ़ा है उसको कम करो, ज्यादा कार्ब्स खाने के लिए और ज्यादा सोडियम खाने के लिए जो ब्लोटिंग फेस पे चढ़ा है तुम उसको कम करो। अब बहुत लोग बल्क करने के लिए हैवी कार्ब्स खाते हैं, जिस वजह से उनका फेस ब्लोटिंग हो जाता है, जैसे कि मेरा। अब जब तक मैं कट नहीं करता तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग फास्ट फूड खा के और ज्यादा नमक खा के अपने चेहरे को ब्लोटिंग करते हैं, तो तुम उसे सही कर सकते हो। अपने आप को ग्रूम रखो और अपने आप को साफ सुथरा रखो, तो यही मेजर लुक्स मैक्सिंग की चीजें होते हैं। तो तुम्हें अच्छा दिखने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। का दूसरा चीज है जो है प्रेजेंटेशन। क्योंकि तुमने ठीक ठाक एस्थेटिक बना लिया, अपने आप को लीन कर दिया, लेकिन तुमको दिखाना ही नहीं आता, फोटो क्लिक्स करना ही नहीं आता, तुम एस्थेटिक कैसे बनोगे? तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए एस्थेटिक फोटोज क्लिक करना आना चाहिए। तो Pinterest ऐप से तुम्हें सिंपली कॉपी करके अपने आप को इम्प्लेंट करना है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि तुम कितने लोएस्ट फैट परसेंटेज में कितना ज्यादा मसल मास होल्ड करते हो। तुम्हारा बॉडी फैट अगर 10 से नीचे है और तुम्हारे बॉडी में कोई मसल मास ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे बॉडी पे अच्छा खासा मास है, उसके बाद तुम लो फैट में जाते हो, तभी तुम्हारी बॉडी एकदम एस्थेटिक वाली लुक लेती है। इसके लिए तुम्हें बल्क पे जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा जो ड्रीम है एस्थेटिक फिजिक अचीव करना, एस्थेटिक लुक अचीव करना, इसे तुम्हें 2 साल के लिए भूलना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें एक अच्छा बल्क करने के लिए मिनिमम 2 साल लगेंगे ही, जिसमें तुम पूरा मसल मास पुट ऑन करोगे। क्योंकि तुम्हें भी पता है, अगर तुम एक हार्ड गेनर हो, तुम्हारे लिए बल्क करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। बात करूँ इस बल्क जर्नी में, जहाँ पर मेरा कमर का साइज पहले 26 इंच था, अभी वो 28 इंच हो गया है। मेरे कट्स की धज्जियां उड़ती जा रही है, फिर भी जितना हो सके मैं अपने बॉडी पे कट्स को मेंटेन कर रहा हूँ। अब बल्क पे तुम मसल मास गेन करते हो, कट पे तुम फैट लॉस करते हो। अब इसी चीज को जब तुम रिपीट करते जाते हो, तुम्हारी बॉडी ज्यादा मसल मास होल्ड करने लगती है। हम लोगों का तीसरा पॉइंट जो है जेनेटिक और हार्ड वर्क। कुछ लोग जिम में 5 से 6 साल घिसने के बाद एक अच्छी फिजिक अचीव करते हैं। उसी जगह पे कुछ लोग जिम में सिर्फ 2 साल जिम जाते हैं और उनकी फिजिक बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब एस्थेटिक मेनली तुम्हारे जेनेटिक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तुम लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अगर तुमने 2 साल अच्छे से वर्कआउट नहीं किया है, डाइट नहीं लिया है, ऑन द पॉइंट रिकवरी नहीं लिया है, तो अपने जेनेटिक के ऊपर सवाल मत उठाना। सबसे पहले तुम्हारा काम होता है तुम अच्छे से वर्कआउट करो, डाइट लो और रिकवरी लो, उसके बाद अपने जेनेटिक के ऊपर सवाल उठाओ। क्योंकि जब मैं ऐसा दिखता था, मैं भी जेनेटिक के ऊपर सवाल उठाता कि यार मेरे जेनेटिक ये है, वो है, खराब है। लेकिन जब मैंने 2 साल वर्कआउट किया, अच्छे से डाइट के ऊपर फोकस किया, तो मेरी बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस आए। अब मैं अपने जेनेटिक को नहीं कोसता। अब मुझे पता है तुम लोगों का जेनेटिक अच्छा है, बस तुम्हारे पास मेहनत की कमी है। तुम्हें अपने फिजिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, तो तुम एस्थेटिक फिजिक अचीव कर लोगे। में से जो मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है किसी का 1 साल में एक अच्छी फिजिक बन जाए, किसी का 2 साल लगे, किसी का 5 साल लगे,
लेकिन बनेगा सबका एस्थेटिक फिजिक। क्योंकि पहले मैं बल्क करने से बहुत ज्यादा डरता था कि मेरे कट्स चले जाएंगे, लोगों के सामने से गायब हो जाऊंगा, कि लोग मुझे इतना अटेंशन नहीं देंगे। लेकिन मुझे पहले से ज्यादा अटेंशन मिलता है क्योंकि मैं जिम में इतना ज्यादा वेट्स मार लेता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ आसमान लेवल तक छू रहा है। मैं तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरा 1 महीने के अंदर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। तुम लोग नीचे जाके देख लेना मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मेरे 96 सब्सक्राइबर है। और तुम कैसे पता करोगे तुम्हारे जेनेटिक्स गॉड लेवल के है कि नहीं, तो तुम मेरा ये वीडियो जाकर देख सकते हो।